है, जल पिलाता है, आश्रय देता है, अच्छी बात है। मनुष्यों में किसी न किसी के हृदय में करुणा तो जगी है। गोवंश के दुख से दुखी तो हुआ ही है कोई हृदय, और अगर ऐसा हुआ है तो वो हृदय धीरे धीरे परम सत्य की ओर बढ़ेगा। हृदय की शुद्धि का सबसे पहला जो लक्षण है वो दया है। द्रवित हृदय नहीं होता है तब तक हृदय शुद्ध नहीं होता। गोवंश की पीड़ा से पीड़ित होगा हृदय तो हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होगा तो सेवा होगी। पर वास्तव में गो सेवा कोई सामान्य कर्म नहीं है। वैसे तो सेवा शब्द ही सारे कर्मों से ऊंचा है, क्योंकि उनका मूल क्रिया नहीं है। कर्मों का आधार क्रिया होती है, तो सेवा का आधार क्रिया नहीं है। सेवा का आधार भाव है। भाव से ही सेवा होती है, सेवा का जन्म होता है। और उस तरह का दूसरों के हित का भाव सत्संग से प्राप्त होता है, अर्थात सत्संग से ही सेवा भाव का आविर्भाव होता है। और वह साक्षात गौमाता की सेवा हो तो कहना ही क्या। भगवती समंगा कहती है कि हे धरतीवासियों, गौ सेवा साक्षात परमेश्वर की प्रसन्नता का अमोघ साधन है। गौ सेवा समष्टि पृथ्वी की महापूजा है। गौ सेवा सप्तद्वीप वसुंधरा की अनुपम आराधना है। गौ सेवा मानवता का महापथ है। गौ सेवा आत्म कल्याण का सर्वसुलभ उपाय है। गौ सेवा ही सनातन धर्म है। गौ सेवा से विमुख व्यक्ति, परिवार, समाज, मत, पंथ, दल, संप्रदाय तथा राष्ट्र एवं विश्व अगर गौ सेवा से शून्य है तो अति शीघ्र उनकी शरीर समाप्त हो जाएगी, उसका घोर पतन होगा और महाविनाशकारी संकटों का दुखद उसको सामना करना पड़ेगा। गौ सेवा ही सबका मंगल करती है, सबको समृद्धि देती है, सबको निर्भय देती है। गौ सेवा साधारण दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रीय कर्तव्य है। अगर राष्ट्र को बचाना है, समाज को बचाना है, राष्ट्र की पवित्रता को बचाना है, राष्ट्र की समृद्धि को बचाना है, राष्ट्र के आरोग्य को बचाना है, राष्ट्र के पर्यावरण को बचाना है, तो गौ सेवा अनिवार्य है। गौ सेवा के बिना इसमें से एक भी नहीं हो सकता। इसलिए जो सच्चा राष्ट्र आराधक होगा उसके लिए गौ सेवा सर्वोपरि